ना कोइंसिडेंस है कि आज एक गौर पूर्णिमा है और आज हम लोग चेतन चतुर्वेदी के ऊपर में हम लोग अध्ययन कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मेरा भी जन्मदिन है। हरि गौर बोल, पूर्णिमा हरि पे मेरा बोल, जन्मदिन है आज। हरि बोल, हरि बोल, हरि सेवनी देव सीदास माता हरे जी कृष्णा को। माता जी, पहले तो ये सब मालूम नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर आने से पता लगा कि गौर अरे पूर्णिमा इतना बड़ा उत्सव है कि जिस दिन हरि मेरा बोल, जन्म हुआ। बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बधाई है माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, डिम्पल दंडवत माता प्रणाम। जी, हरि बोल, धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं स्वजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। जैसा कि माता जी सरोजिनी रोहिणी माता जी ने बहुत ही परम सौभाग्य है हमारा, हम सब भक्तों का, कि आज के दिन और हम लोग चेतन चरित्र के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। ये बिना गुरु आचार्य साधु वैष्णव की कृपा के बिना असंभव है। तो अभी हम लोग आदि लीला के चौथे अध्याय में है, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये तत्व के ऊपर डिस्कस, कौन सा चैतन्य तत्व कृष्ण तत्व के ऊपर बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, गहरा विषय है और बहुत ही दुर्लभ है इस सब्जेक्ट के ऊपर में चर्चा करता पाना। लेकिन ये गुरु आचार्य साधु परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा है। तो हम लोग अभी उसके पहले जो 3 अध्याय जो है थोड़ा सा संक्षेप में करेंगे, या एक बार ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि आज चैतन्य भगवान का आविर्भाव दिवस गौरव का है, तो एक संक्षेप में थोड़ा सा करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जैसे 18 फरवरी 1486 में हुआ था और प्रकट हुए थे 1534 में। माने टोटल 48 वर्ष तक प्रभु चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर रहे थे। 48 वर्षों में 24 वर्ष उनकी बाल लीला है। बाल लीला और गृहस्थ जीवन दोनों बोलेंगे। 24 साल का है और उसके बाद की लीला को बोलते हैं शेष लीला। शेष लीला के 2 भाग हैं, मध्य लीला और अंत लीला। तो ये जो 24 जो वर्ष है शेष लीला और मध्य लीला के, उसमें से 6 साल चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया। कहाँ का भ्रमण किया? दक्षिण भारत के किया, गौड़ देश और वृंदावन किया। उसके बाद में जो 18 वर्ष बचते हैं उसको 2 भाग कर लेंगे। उसमें से जो 6 साल तक वो क्या करते थे? भ्रमण नहीं करते थे,
बंगाल से अलग अलग भक्तों को बुलाते थे, रथ यात्रा महोत्सव करते थे, बहुत आनंद। तो और इससे पता लगता है कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों का संघ का कितना महत्व दिया है। और लास्ट के जो 12 वर्ष हैं, जिसको हम लोग अंत लीला कहते हैं, वो हमेशा कहाँ रहते थे, सब कुछ छोड़ करके गंभीरा में रहते थे। और उनके संग में केवल 2 जन रहते थे, ललिता और विशाखा। ललिता है स्वरूप दामोदर एंड विशाखा है रामानंद राय। इनकी जो बाल लीला है, इनका वर्णन इस चेतन चरितमृत में 13वें अध्याय से शुरू होता है। इसको नोट, और बहुत डिटेल में नहीं है। मुरारी गुप्त जो उनके स्कूल साथी थे, उन्होंने उनकी पूरी गृहस्थ जीवन तक की लीला, माने बिफोर संन्यास की लीला को बहुत सुंदर वर्णन किया है और उसका पूरा पूरा लाभ उठाया है, जिसको लिखने में किसने, वृंदावन दास ठाकुर ने। उन्होंने क्या लिखा, चैतन्य भागवत। सबसे पहले बुक्स कौन सी लिखी गई थी, चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ने लिखा। उसके बाद में चैतन्य भागवत लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने। इतनी सुंदर लीला है उसके अंदर में। और कृष्णराज कविराज गोस्वामी कितना सम्मान करते हैं वृंदावन दास ठाकुर। सबको मालूम है वृंदावन दास ठाकुर कौन है। श्रीवास जो है उनकी जो भतीजी है नारायणी, जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की डायरेक्ट कृपा मिली थी, अपना अंगूठा उसके मुंह में दिया था, अपना उच्छिष्ट नारायणी को दिया था। और उस दिव्य शक्ति से वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए थे उनके गर्भ से, नारायणी के गर्भ से। तो बहुत उच्च कोटि के भक्त है वृंदावन। और इतनी सुंदर लीला उन्होंने लिखी है, उसको ध्यान में रखते हुए कृष्णराज कविराज ने अंत में जब चेतन चरितमृत लिखने लगे, तो सबसे पहले कहा कि मेरे जो इंस्पिरेशन है वृंदावन ठाकुर ने बाल लीला के बारे में इतना लिखा है कि मुझे इतना ज्यादा लिखने की दरकार नहीं है। बाल लीला में एक एक लीला हमने तो पढ़ी होगी कि किस प्रकार, थोड़ा समय तो करते आ चुकी है, किस प्रकार जैसे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है, एक एक चीज है। जिस दिन गर्भवती होती है सची माता, कहते हैं उसका जो तेज, माने कहते 100 सूर्य के समान जो तेज होता है उनके चेहरे पे था। और सारे देवी देवता अलग अलग रूपों में, अप्सराएं आती थी भेष बदल कर करके दर्शन करने के लिए। अद्वैताचार्य जब आते हैं, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था और सारे को पता लग गया वो भगवान के भक्ता अवतार हैं, और वो पूरा आ करके सची माता का पूरा वो क्या करते थे, प्रदक्षिणा देते थे। सची माता तो बोलती थी कि अरे आप इतने बड़े आचार्य हैं, गुरु परम वैष्णव, आप मेरी प्रदक्षिणा क्यों दे रहे हैं। वो हंस के चले जाते थे, इतना दिव्य तेज था। और जब उनका प्राकट्य होता है चैतन्य महाप्रभु का, जैसे ही प्राकट्य होता है वो रोना शुरू करते हैं। और इतना सुंदर वर्णन वृंदावन ठाकुर ने वर्णन किया कि जोर जोर से रो रहे हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही एक माता जी बोलती है हरि बोल, हंसना शुरू कर देते हैं। फिर हरि बोल बोल रहे, फिर बंद कर देते हैं वो हरि बोल, तो फिर रोना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार शुरू से ही, बचपन से ही, जिस दिन उनका प्रकट हुआ है, पूरे नवद्वीप को उन्हें हरि नाम से पलापल्वित कर दिया। जो लोग नास्तिक थे वो भी उस दिन क्या है, हरि नाम करें। सारे जितने ग्रह हैं एक सारे, माने क्या बोलते हैं ना, पॉजिटिव एक दिशा में आ गए हैं। और फरवरी का महीना जैसे हमने पढ़ा है, 18 फरवरी को उनका प्राकट हुआ है, बुधवार का दिन था। और उस दिन देखते हैं कि सब माने पूरे नदियां बह रही हैं, वृक्ष में सारे हरी पत्तियां निकल रहे, फल फूल निकल गए। ये दिव्य प्रभाव था चैतन्य महाप्रभु के प्राकट का। उसके बाद में बहुत अलग अलग उन्होंने सुंदर लीला की है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की है। तो ये जो इनकी लीलाओं का वर्णन, और ये नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का इतना सुंदर वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। हम लोग जब करेंगे तो ये उनकी बाल लीला का है। और उसके बाद में बहुत सुंदर है, धीरे धीरे कर कर करके, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, शुरू में वो बहुत बच्चे जैसा कर खेल खेलते थे, अलग अलग उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं।
सब तो हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो आज हो सकता है कि पता नहीं कौन आज प्रवचन करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर, जैसे 2-3 लीलाएं, एक लीला मेरे को अभी याद आ रही है, बहुत अच्छी लीला है कि एक बार श्रीनिवास ठाकुर के यहाँ वो कीर्तन कर रहे थे, तो सब भक्त बोल रहे कि हमें भूख लगी है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक बीज बोते हैं और अपनी शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से एक बहुत सुंदर आम का वृक्ष वहां पर प्रकट हो जाता है, और जिसमें 200 बड़े बड़े आम रहते हैं बिना गुठली के, और सभी भक्त लोग बड़े आनंद से उसे खाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर उनकी लीला है। एक बार जैसे कि वो पंडित थे जगन्नाथ मिश्र, तो उनके घर एक पंडित आता है, बाहर से आते हैं पंडित आते हैं, और चूंकि उस समय वैष्णव का बहुत सम्मान करते हैं, तो वैष्णव आते हैं, पंडित आते हैं, जगन्नाथ मिश्र उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनके पांव प्रक्षालन करते हैं, उसको कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। बोले नहीं, मेरा आज व्रत है, मैं आज खाली अपने हाथ से ही मैं प्रसाद बनाऊंगा। प्रसाद बनाते हैं और हरि कृष्ण का मंत्र बोलते हैं। जैसे कृष्ण का मंत्र बोलते हैं, उस तुरंत वहां पर हमारा निमाई आ जाता है, सारा भोग को खा जाता है। जगन्नाथ मिश्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा तू क्या कर रहा है, तुम वो क्या कर रहा है। फिर दोबारा वो बनाते, कोई कहते कोई बच्चा है, कोई बात नहीं है, फिर बनाते, फिर वो कृष्ण मंत्र भोग मंत्र बोलते हैं, फिर आकर के निमाई खा जाते हैं। तीसरी बार बहुत गुस्सा आ जाता है, निमाई को बांध देते हैं, लेकिन पंडित बोलता है कि नहीं, मेरे भाग में आज यही लिखा हुआ है कि मुझे उपवास करना है, कोई बात नहीं है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो उसके बाद में उनका बड़ा भाई है, याद है ना कौन है, विश्वरूप है, इनका नाम है विशंबर, सब नोट कर सकते हैं, विश्वंबर जो पूरे विश्व का उद्धार करेगा, बड़े भाई है विश्वरूप। वो आके कहते, वो भी बड़ा तेज था, क्योंकि कुछ समय बाद जाके वो भी संन्यास ले लेते हैं, पता नहीं। तो विश्वरूप कहते हैं कि नहीं प्रभु, महाप्रभु, हे वैष्णव आप आए हैं, बिना यदि आप हमारे यहाँ भोजन नहीं करके करेंगे तो हमें अपराध लगेगा, हमें दुख होगा। मान जाते हो, इतना दिव्य तेज होता विश्व रूप का लिखा है, और वो मान जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को निमाई को बांध देते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर कृष्ण मंत्र बोलते हैं, सब सो जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु निमाई आते हैं और कहते हैं कि हे पंडित, हर बार तू मुझे बुलाता है और मैं भोग खा जाता हूं, तो मुझे तुम डांटता है, मुझे उलाद देता है। उसको अपना अष्टभुज रूप दिखाते हैं, पंडित को रो देता है पंडित, उनके चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हे पंडित, ये दिव्य रूप तुम्हारी, मेरे में इतनी भक्ति है, बिना मुझे बता के तू नहीं खा रहा है, मैं तेरे को अपना दिव्य रूप दिखा रहा हूं, लेकिन ये किसी को नहीं कहना। उसके बाद में पंडित सब कुछ छोड़ देता है और वो भी नवद्वीप में रहने लगता है, और सदैव हमेशा आकर के चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करता है। ये देखे भगवान के भक्त, ऐसी बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारी लीलाएं हैं, अखंड असंख्य लीलाएं। तो ये हमको आज के दिन पढ़ना, जितना भी हम कर सकते हैं हमें सुनना चाहिए। तो इसलिए इसी में यहाँ पर उन्होंने अपने बालकाल में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कृष्ण भगवान ने बाल लीला, पोगंड लीला और किशोर लीला, सेम चीज का यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। और एक जो हम लोग चीज पढ़ने जा रहे हैं बहुत सुंदर है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने ये स्थापित किया जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चूंकि ये रिलेटेड है, बता दूं कि जब वो उन्होंने ये स्थापित किया, अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो कृष्ण के शुद्ध भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना है तो उनके शुद्ध भक्तों का आपको आश्रय लेना पड़ेगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण लीला को याद करते हुए आते हैं, गोपियों के भाव को याद करते, गोपियों की भक्ति को याद करते हैं, तो कहते हैं कि मेरे तो गोपियों के अलावा कोई नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि जैसे ही वो गोपियों का, माने संन्यास के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बड़ी डेलिकेट पॉइंट है, तो जब सीरियस हो जाते हैं तो पूरा गोपियों के भाव में डांस करते थे, नाच करते थे। तो वहां के लोग, तो हमने पढ़ा है उस समय नवद्वीप में सब लोग क्या है, किसी में भक्ति नहीं थी, हर चीज को काम के भाव से देखते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतना दिव्य जो गोपियों की लीला के भाव में मेरा जो आचरण हो रहा है, इसको देखकर गलत अर्थ लगाते हैं, उस दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज के दिन ही मैं संन्यास लूंगा। और वो जो जिस दिन वो संन्यास लेते हैं, आंख से पानी आ जाएंगे। और जब नाई को जाता है कि कहता है मेरे बालों को तुम सर को मूंड दो,
नाई की हिम्मत नहीं होती कि इतने सुंदर घुंघराले बालों को मैं चैतन्य महाप्रभु का, बहुत सुंदर, तो ये सारी चैतन्य भागवत के अंदर में लीला करूंगा। तो उस दिन ही चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने का ये मेन कारण था। ये तत्व पूरी बात है लिखा। तो यही सारी बहुत सारी चीजें हैं, समय मिलेगा और तब लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार हमने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु के जो 28-48 साल का किस प्रकार विभाजन है, और इन जो पूरे के पूरे इनके जो 28-48 सालों के बारे में आदि लीला के अंदर में हम लोगों को क्या है, 17 जो अध्याय है उसमें उनके गृहस्थ जीवन तक की लीला है। उसके बाद में जो मध्य लीला है और अंत लीला है वो उनसे संन्यास के बाद की लीला है, जिसको किसने लिखा है डिटेल में, जिसकी कृपा से किसी ने, स्वरूप दामोदर। क्योंकि स्वरूप दामोदर चेतन बाबू के संन्यास लेने के बाद अंत समय तक उनके संग थे, जब तक वो अप्रकट नहीं हो गए। अर्थात कौन से साथ में उनके, सबको याद रखना है, स्वरूप दामोदर कौन है, ललिता है, और रामानंद राय विशाखा है। जो कि कृष्ण लीला में भी द्वापर युग में हमने देखा था, राधा रानी की मैन ललिता विशाखा, ललिता थोड़ी कड़ी है विशाखा। तो इस तरह इसी प्रकार स्वरूप दामोदर भी हमेशा अलग अलग, हमेशा रोकते थे कृष्ण भगवान को, जब भी चैतन्य महाप्रभु को, और उनको धन्यवाद देते थे। ये जैसे याद आ गया स्टोरी है, इतना सूक्ष्म वर्ड दिया है कि एक विधवा थी, विधवा का एक लड़का था, चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रसन्न थे और बहुत अच्छा उससे प्रेम करते थे। तो स्वरूप दामोदर आके बोलते थे, कहते कि नहीं प्रभु, इसके प्रति कोई आसक्ति मत रखो, अरे मैं तो बच्चा है, भगवान का भक्त है, नहीं, इनकी माता विधवा है। चैतन्य बाबू उसका गला पकड़ करके रोते थे, हे दारू स्वरूप दामोदर, तुमने मुझे बचा दिया। खुल कर ऐसी ऐसी लीला दूर है। तो इतने कठोर थे। तो सोचिए, जो स्त्री के से प्रति इतना दूरत्व रखता है, इतना स्ट्रिक्ट सन्यासी को क्या पालन करना चाहिए, वो जब गोपियों की लीला करते हैं तो क्या उनमें ये भाव आ सकता है? इसी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्थापित करते हैं। जो कामी होते हैं, जिनकी भौतिक इंद्रिया होती है, उनका ही ये भाव होता है, लेकिन जिसमें दिव्य भाव होता है, दिव्य भक्ति होती है, वो कभी भी इसका सोच भी नहीं सकता है। तो इसी तरह की बहुत सारी है। तो उसी प्रकार ये आदि लीला जो हम पढ़ रहे हैं, 17 अध्याय के अंदर में पूरा 12 अध्याय में तत्व है, माने 7 अध्याय में मैन तत्व है। 8वें में हमने पढ़ा कि ये माने चैतन्य चरिता में लिखने का उद्देश्य क्या है, लीला कारण, चैतन्य लीला जन्म कारण। उसके बाद में भक्ति कल्प पर भी हमने पढ़ा था, 9वां 10वां 11वां 12वां अध्याय में। उसके बाद में 13वें अध्याय से शुरू होती है जन्म लीला, जिसको संक्षेप में यहाँ कहा गया है, किसा कविराज ने विस्तार में कहा है हमारे वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत। तो पहले जो 4 अध्याय हैं, माने अब 7 की बात करें, पहले जो 4 अध्याय हैं चैतन्य तत्व के बारे में है। पहले हमने पढ़ा कि जो चेतन तत्व के बारे में 7 अध्याय है, उसमें से 14 श्लोक का डिटेल में वर्णन केवल इन 7 अध्याय में हुआ है। 14 श्लोक में 6 श्लोक है चैतन्य तत्व के बारे में, 5वां श्लोक है नित्यानंद तत्व के बारे में, 6वां श्लोक है अद्वैताचार तत्व के बारे में, और 7वां जो अध्याय है वो है इसके बारे में है पंच तत्व के बारे में। तो पहले जो 14 में से 6 श्लोक है चैतन्य तत्व 4 अध्याय के अंदर में। उसके बाद में 5वें अध्याय में 5 श्लोक 6, 5, 11 किसके बारे में, नित्यानंद, 6, 5, 11। उसके बाद में 6वें अध्याय में 2 श्लोक है अद्वैताचार के बारे में, 11, 2, 13। और लास्ट 7वें अध्याय में जो 14वां श्लोक है वो है पंच तत्व के बारे में। ये हमने पढ़ा। तो पहले अध्याय में चूंकि वो क्या बड़ा शॉर्ट में निकलते पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्टार्ट करते हैं किससे, 6 लोगों को प्रणाम करते हैं, गुरु, भक्त, ईश्वर, भगवान के अवतार, भगवान के प्रकाश अंश और उनकी अंतर्गत शक्तियों के बारे में। तो गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, भक्त के बारे में हमने पढ़ा था, साधक भक्त और नित्य भक्त होते हैं। ईश्वर के अवतार हमने अंश अवतार, गुण अवतार, शक्ति अवतार,
और अंश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश और विलास विग्रह होते हैं। प्रकाश एक ही तरह के होते हैं भगवान के रूप, और विलास में क्या होता है, बलराम के एग्जाम्पल दे करके उनका रूप अलग होता है। और शक्तियों के बारे में सबको मालूम, बहुत इंपॉर्टेंट ये शक्ति के बारे में क्या है, भगवान की जो अलादीन से अंतरंगा शक्ति को 3 रूप में पढ़ा था हमने, बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां। और गोपियों में सबसे उत्तम है राधा रानी। ये हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा, इसको नमस्कार कहते हैं। और दूसरा नमस्कार विशेष का विशेष नमस्कार पढ़ा था, किसको करते हैं, यहाँ तो 6 जनों को नमस्कार किया, उसके बाद में 2 विशेष नमस्कार किस किस को करते हैं, नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को। हरि बोल। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा चैतन्य तत्व के बारे में। चैतन्य तत्व बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या पढ़ा, देखिए ये चीज हम लोग को बहुत दुर्लभ है। क्या पढ़ा, स्थापित किया गया है कि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं अवतारी हैं, जिनसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान इनके अलग अलग रूप में अपने को वो प्रकट करते हैं। ब्रह्म भगवान की शरीर की ज्योति है, परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है, और कृष्ण जो साक्षात वैकुंठ लोक गोलोक धाम में है। नारायण भी उन्हीं से प्राकट्य होते हैं, नारायण से कृष्ण प्राकट्य नहीं होते हैं। यही चीज यहाँ पर बहुत डिटेल में पूरे 2 अध्याय में बताया। तीसरे अध्याय में उनके प्राकट्य का बाह्य कारण, 3 कारण। जब भगवान द्वापर युग में चले जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो सोचते हैं मैंने दिव्य प्रेम मैंने जो चखा, लेकिन मैंने भक्तों के बीच में मैंने इसको प्रभावित नहीं किया, इसका उद्घाटन नहीं किया, और इस दिव्य प्रेम को मैं उद्घाटित करूंगा। पहला ये कारण था। दूसरा, चूंकि द्वापर चला गया था, कलयुग आ रहा था, तो कलयुग का सर्वप्रथम धर्म है नाम संकीर्तन, इसका प्रचार करना था। और तीसरा हमने पढ़ा अद्वैताचार्य की हुंकार, कि किस प्रकार जब नवद्वीप में लोग कितने भौतिकतावादी हो गए थे, तब उन्होंने भगवान से किसकी प्रार्थना करते, किसकी पूजा करते जाते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। कैसे करते हैं कि नरसिंह शालिग्राम शिला पर तुलसी दल और गंगा जल डाल करके और भगवान प्रकट होते। ये तो बाई। फिर अभी जो चौथा चैप्टर है बहुत ही डीप है। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारण 3 कारण है, और इनको देखिए, अंतरंग कारण को प्रकाशित करने के पहले कितना बढ़िया पूरा इस अध्याय में हम लोग ने देखा। प्रथम के 100 बारे में बताया। क्या पहला तत्व तो बताया हमने पढ़ा, जब स्वयं श्री कृष्ण आते हैं तो उनके जितने भी अवतार है, जितनी भी लीला अवतार है, युग अवतार, सब उनके अंदर में समाहित रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आकर के भी इस लीला में वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं। और उनके जो और जितने भी वो आप कहते हैं विस्तार कह लीजिए और अवतार, वो ही शत्रुओं को मारते हैं, कंस को मारना, जितने भी असुर, ये सारा काम कौन करते हैं, ये सब उनके विषय। कृष्ण भगवान कभी भी अपने वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान यहाँ पर आकर करके भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। और भगवान रस के बारे में हमने पढ़ा, सेकंड रस के बारे में पढ़ा। भगवान को दास वाला जो रस है वो पसंद नहीं है, कि कोई मेरे को कहे कि आप पालन करता जगदीश जगन्नाथ, ये मुझे से सुनने में आनंद नहीं आता। मुझे आनंद कब आता है, जब सखा मेरे कंधे पर चढ़ते हैं, गोपियां मुझे चोरता कहती है, माखन चोर कहती है, और माँ कहती है कि मेरे बिना तेरी देखभाल कौन करेगा, यशोदावा डांटती है। उसके बाद में हम लोगों ने और डिटेल में पढ़ा कि जो इन तीनों रस है, कौन कौन से रस हैं, शाखा रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस में इसमें सबसे दिव्य है माधुर्य रस। उसके अंदर हमने शौकिया और परकिया के बारे में पढ़ा था। सबको मालूम है शौकिया माने लीगल मैरिज, और परकिया मीन्स
बिना शादी के किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ अपना दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद में राधा तत्व के बारे में हमने पढ़ा कि राधा कृष्ण प्रेम की रूपांतर है, वे अलादिनी नाम उनकी अंतरंगा शक्ति है। ये अलादिनी शक्ति का काम क्या है, इसको याद करेंगे। कृष्ण को पहला चीज आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करता है, भक्त हमारी भक्ति का पोषण करती है। फिर हम लोग ने कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य भगवान का क्या है, शाश्वत ये विशुद्ध सत्व है। वो क्या है, संधिनी शक्ति, जिसके अंदर में बलराम जी किस प्रकार के माध्यम से कृष्ण भगवान का आसन वासन माता पिता वृंदावन धाम को ये प्रकट करते, कौन, भगवान की संधिनी शक्ति के माध्यम से बलराम जी। चित्त, चित्त हो गया संवित शक्ति, ज्ञान, जितना भी ज्ञान है, गीता का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सारा भगवान की चित्त शक्ति अर्थात संवित शक्ति का प्राकट्य है। और तीसरा आह्लादिनी शक्ति, हरि बोल, स्वयं राधा रानी है और इस राधा रानी से ही सब कुछ प्रकट होता है। गोपियां, गोपियों से रानियां द्वारका की, और उसके बाद में वैकुंठ की लक्ष्मियां, ये हम लोगों ने पढ़ा। राधिका उनको किस लिए कहते हैं, राधा की पूजा एकमात्र भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करना है, इसलिए पुराणों में इसे राधिका कहा जाता है। इसको कृष्णमयी कहा गया है, राधा रानी कृष्ण में, अर्थात जिसके भीतर और बाहर, भीतर और बाहर केवल कृष्ण ही कृष्ण है। और इसने फिर कहा, इस तत्व को बताने की एक ही श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं श्री राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण हमने पढ़ा था, जिस प्रकार कस्तूरी और उसकी सुगंध को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। और कहते हैं इस सारे तत्व को समझाने के लिए एकमात्र एक ही जन है, वो है स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर सदैव चैतन्य महाप्रभु का जो भाव रहता था, उसी भाव में तुरंत श्लोक बोल करके उनको ढांढस फैलाते। इतना कहने के बाद में फिर शुरू करते हैं यहाँ से, करीब समझ ले 120-21वें श्लोक से कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं। उनके प्राकट्य के तीन जो मुख्य आंतरिक कारण है, पहला कारण है कृष्ण जानना चाहते हैं कि राधा रानी की भक्ति कैसी है। क्या कहते हैं इसमें, 2-3 चीजें हम रिपीट करें। कहते हैं राधा का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूं। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, उस समय मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। तो राधा रानी की बहुत और डिटेल में हमने पढ़ा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा कि मेरे में ऐसा क्या है जिसको देखकर राधा रानी इतना मेरे प्रति आकर्षित होती है। कहते हैं मेरी माधुरी अद्भुत अनंत एवं पूर्ण है, तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। केवल राधा अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूं तो मैं राधिका के पद के लिए लाए जान पड़ता हूं। तो मैं इसका आस्वादन कैसे करूंगा जब तक मैं राधा का पद एक्सेप्ट करके नहीं आता हूं। ये होता दूसरा कि मेरे में ऐसा क्या है। तीसरा कार इच्छा बन करता है कि उनकी जो तीसरी इच्छा है, जो सबको मालूम है, कि जो हम लोग ने डिस्कस भी किया था, कि राधा का जो तीसरा है कि मेरे को देख करके राधा रानी को जो आनंद मिलता है वो कैसा है। तो राधा रानी के आनंद को कैसा है, ये उनकी तो पहला क्या हो गया कि राधा रानी की भक्ति कैसी है। दूसरा मेरे में ऐसा क्या जिसके प्रति राधा रानी आसक्त होती है। और दूसरा मेरे को देखकर राधा रानी को जो आनंद मिलता है वो मैं जानना चाहता हूँ। और उसके लिए मेरे को राधा का भाव चाहिए। फूल अपनी सुगंध का अनुभव खुद नहीं कर सकता, उसे मधुमक्खी बन के आना पड़ेगा। और इसको इस तीसरे श्लोक को व्याख्या करने के पहले सबसे पहले हम लोग को अलर्ट करते हैं, कहते हैं कि काम और प्रेम के जो लक्षण अलग अलग होते हैं। काम तो लोहे के समान है और प्रेम सोने के समान है।
अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा होती है उसको काम कहते हैं, लेकिन कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने की जो इच्छा है वो प्रेम है। और गोपियों का प्रेम कैसा है? जिन्होंने सामाजिक रीतियां, सामाजिक आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति, वर्णाश्रम सबको त्याग दिया, किसी की परवाह नहीं की। कृष्ण रो दिए, तुमने सब कुछ त्याग दिया, द्वारका की रानियां भी नहीं कर सकी। अरे मैं चरणों की धूल लेऊंगी अपने कृष्ण की तो हमें पाप लगेगा नरक में। नहीं, अगर कृष्ण को एक सेकंड भी हमारे की चरणों की धूल को अपने माथे पर रखने कर करके उनको सुख मिलता है तो हम करोड़ों वर्ष तक नरक में रहने के लिए तैयार है। तब यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ा। इस गोपियों के इस भाव को देख कर यह एकमात्र यहाँ पर गीता का जितना और भागवतम का जो है, भगवान ने प्रॉमिस की थी कि मेरे भक्त जिस जिस भाव से, जितनी जिस अनुपात में मेरी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी अनुपात में मैं उन्हें पुरस्कार देता हूँ। ये प्रतिज्ञा मेरी भंग हो गई। और उसी प्रकार भागवतम में कहते हैं भगवान कृष्ण, हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलम सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। हरि बोल। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों की दिव्यता को देखकर, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अर्जुन को कहते हैं आदि पुराण में कि अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीरों को स्वच्छ करती है, सजाती है, अपने को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि वो अपने शरीर को मेरा समझती है। ये कृष्ण की सेवा के लिए है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती है तब उन्हें असीम आनंद का अनुभव होता है। एवं जब गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ गुना आनंद गोपियों को मिलता है। हरि बोल। गोपियों को निज सुख की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि उनका सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। कहते हैं कि जब हमको देखकर कृष्ण को सुखी होती है तो हमारा सुख तो कृष्ण के सुख में नहीं था, माने कृष्ण का सुख में हमारे में नहीं था, माने बिना गोपियों के कृष्ण का सुख है ही नहीं। इसके बाद में आगे कृष्ण राज के विलास गोस्वामी कहते हैं गोपियों की जो सुंदरता, पहले तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, उनको जो देख के आनंद मिलता है। अब कहते हैं कि जब कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, और जब उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, जब गोपियां कृष्ण को देखते तो कृष्ण का भी सुंदरता और बढ़ जाती है। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता एवं माधुर्यता का पोषण होता है। तो जैसे अलादिनी शक्ति है जो राधा रानी की, उससे हम भक्तों का भक्ति का पोषण होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कृष्ण की जो प्रसन्नता है, माधुर्यता का पोषण इन गोपियों से होता है। और इस प्रकार गोपियों के प्रेम में रंच मात्र भी काम दोष नहीं पाया जाता। उसके बाद में हमने पढ़ा कृष्ण राज के विराज गोस्वामी कुछ श्लोक कोट करते हैं भागवतम से। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो कि हम लोगों ने कैंटो 3 में पढ़ा था, जब भगवान कपिल माता देवती को कहते हैं जिस प्रकार गंगा नदी का जल अबाध गति से बहकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मेरे भक्तों के मन मेरा गुणगान सुनते ही सबके हृदयों में वास करने वाले मुझ परमात्मा तक चले आते हैं। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में कोई भी तरह की मुक्ति, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहती है। गोपी फिर उसके बाद में पुनः ये कहते हैं कृष्ण भगवान, हे पार्थ मैं तुमसे सत्य कहता हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट में मैं पढ़ा था, इसको याद भी कर सकते हैं। हे पार्थ मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि गोपियां मेरी क्या क्या है, सहायिकाएं हैं, मेरी गुरु हैं, शिष्य हैं, मेरी शिविका है, मेरी मित्र है और मेरी प्रेयसी है। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं है। आदि पुराण में भी कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं, हे पार्थ गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेममय सेवा, मेरा सम्मान, मेरी मनोभावना को जानती है और अन्य कोई इसे नहीं जानता।
और अंत में हमने पढ़ा कृष्णदास कविदास कहते हैं गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोपरि है, वे सौंदर्य सद्गुण सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर है। जिस प्रकार राधा भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान राधा कुंड भी कृष्ण भगवान को परम प्रिय है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है, इसलिए पढ़ा कि राधा रानी की भक्ति कैसी है उसके संदर्भ में, और जो भी कुछ बचा है आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैंटो 1 चेतन चरित आदि लीला अध्याय 4 शीर्षक श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट के गुह्य कारण, श्लोक नंबर 216 है प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके, हम लोग करते त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य यत्र वृंदावनपुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा राधा विदा मम। हे पार्थ, फिर वही अर्जुन को कह रहे हैं भगवान हरि बोल आदि पुराण, हे पार्थ तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली है। क्योंकि देखिए कितने बड़ी, ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान कह रहे हैं आदि लीला में इस पृथ्वी के लिए, क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी स्थित है और वृंदावन नगरी गोपियां विशेष रूप से महिमान्वित है, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से एक है। जो कि देवता लोग, हम लोगों ने पढ़ा था भागवतम के अंदर, हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार 19वें अध्याय के अंत में देवता लोग भारतवर्ष को ग्लोरीफाई करते हैं। सेम यहाँ पर कहते हैं कि बहुत ये विशेष है पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर माने भारत और बहुत विशेष है, क्योंकि इसी भारतवर्ष में वृंदावन प्रकट हुआ था। भगवान ने अपने को ये गोवर्धन की लीला, वृंदावन की लीला प्रकट की थी उन्होंने। यह श्लोक आदि पुराण से लिया गया है। ये अर्जुन के प्रति कृष्ण के वचन है। राधा सह क्रीडा रस विधि कारण आर सब गोपी गण रसोपकरण। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली है। गोपियां उनके पास से सुख में उपकरण का कार्य करती है। हरि बोल। कहा जाता है कि गोपियों के 5 वर्ग है। सखियां, ये बहुत डीप है, अलग से पता नहीं कहाँ मिलेगा। सखिया, नित्य सखिया, प्राण सखिया, प्रिय सखिया तथा परम पृष्ठ सखिया। वृंदावन धाम की महारानी श्रीमती राधा रानी की ये गौरवंश सखिया कृष्ण के काम भाव को उद्दीत करने में निपुण है। परम श्रेष्ठ सखिया 8 हैं और राधा कृष्ण के आनंद व्यापारों में वे कभी कृष्ण का पक्ष लेती है तो कभी राधा रानी का। वे ऐसा इसलिए करती है कि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे वे एक दूसरे के विरुद्ध पक्ष लेती दिखाई दे। इससे रस विनिमय अधिकर रुचिकर बन जाता है। कृष्ण बल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन ताहा बिनु सुख हेतु न है गोपीगण। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और वे उनके जीवन की संपत्ति। हरि बोल। उनके बिना गोपियां किसको आनंद नहीं दे सकती। कंसारी अपि संसार वासना बद सिंगलाम राधा माधाय हृदय तजियात ब्रज सुंदरी। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नीति के साथ अन्य सारी गोपियों को एक ओर छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया, क्योंकि वह भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका है। यह श्लोक गीत गोविंद से लिया गया, जिसमें जयदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण द्वारा रासलीला छोड़कर श्रीमती राधा रानी के खोज में जाने का वर्णन किया है। श्री राधा भाव लोया चैतन्य अवतार युग धर्म नाम प्रेम कैलो परचार। हरि बोल। श्री चैतन्य बाबू वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म भगवत नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। ये सेकेंडरी है, मैन क्या है? राधा भाव को लेकर आने का वो 3 कारण है। और ये हमने जो पढ़ा, युग धर्म का प्रचार करना और ये नाम का प्रचार करना, ये है बाहरी कारण है, जो हम लोगों ने 3रे अध्याय में पढ़ा। सही भावे निज वांछा कोरिले पूर्ण अवतारे यही वांछा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। यही उनके अवतार का मुख्य कारण, अपनी इच्छाएं पूर्ति करी। सब याद रखें, बाहरी जो एक्सटर्नल रीजन है वो क्या है, उनमें अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा जो पूर्ति है वही है अंतरंग कारण। 3 मुकार है कि श्रीमती राधा के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी वो तो जो बाहरी कारण तो पूरा किया, क्या? दिव्य प्रेम का प्रदान करना, कलयुग नाम को धर्म हरिनाम को स्थापित करना और अद्वैताचार की इच्छा को पूरा करना, ये तो बाहरी कारण। लेकिन खुद की जो इच्छाएं थी, मेरी राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या दिव्य
गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकर्षित होती है, और राधा रानी मेरी भक्ति करके क्या आनंद का अनुभव करती है, इसको चखने के लिए श्री कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं। कृष्ण और राधा दोनों मिलके, कल हम लोग डिस्कस करें, अष्टमी होती है, अष्टमी के दिन चांद क्या होता है, आधा होता है। जन्माष्टमी, राधा अष्टमी के दिन भी चांद आधा होता है। लेकिन आज जो होगा चांद, दोनों कृष्ण और राधा मिलके, चेतन बाबू आज हमको चांद पूरा दिखाई देगा, क्योंकि कृष्ण और राधा का वो समन्वय है। ये बहुत सुंदर। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात रस विग्रह कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार है, ये साक्षात श्रृंगार मूर्ति है। से ही रस आस्वादित कह लो अवतार, अनुसंग कह लो सब रस प्रचार। वे उस माधुर रस का आस्वादन करने और संयोग में समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए, स्वयं आस्वादन करने के लिए और प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। विश्वेशाम अनुरंजन जैनानंदम इंदिवर श्रेणी श्यामल कोमले उपयन अंगे अंगो उत्सवम स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी अभित प्रति अंगा लिंगितः श्रृंगार सखी मूर्ति माविनी मदो मुग्धो हरि कीर्ति। हे सखियों, जरा देखो ना किस तरह श्री कृष्ण समस्त वस्तु का आनंद दे रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण नील कमल सदृश भुजाओं एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की सी सृष्टि कर दी है। हरि बोल। ये भी गीत गोविंद, सॉरी, यहाँ गीत गोविंद से लिया गया है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रस सदन अशेष विशेष कह लो रस आस्वादन। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम है। उन्हें स्वयं रस की मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया। से ही द्वारे पर प्रवर्ताइल कौली युग धर्म चैतन्य दासे जाने यही सब मर्म। इस तरह उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का प्रवर्तन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। हरि बोल। श्री चैतन्य बाबू साक्षात कृष्ण है, जो गोपियों के प्रेम के परम भोक्ता है। वे दिव्य रसों के आश्रित सुख का आस्वादन करने के लिए गोपियों की भूमिका ग्रहण कर रहे हैं। वे इस उद्देश्य से प्रकट तो हुए, किंतु साथ ही उन्होंने इस युग के लिए धार्मिक विधि का प्रचार अत्यंत आकर्षक ढंग से किया। केवल उनके विश्वस्त भक्त ही इस दिव्य रहस्य को जान सकते हैं, कि उनका अंतरंग कारण और बाह्य कारण को केवल उनके विश्वस्त भक्त ही जान सकते हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरि हरिदास आर्य जो तो चैतन्य कृष्ण भक्तगण भक्ति भाव शीरे धौरी स्वबार चरण। मैं अद्वैताचार्य भगवान नित्यानंद श्रीवास पंडित गदाधर पंडित स्वरूप दामोदर मारुरी गुप्त हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्ति पर नमस्कार करके उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इस लीला में एक चीज और थोड़ा बता दे, कि भक्तों की भूमिका को बिना भक्त के मैं अधूरा हूं। ये बहुत पूरी लीला में स्पेशली हम देखेंगे कि मध्य लीला में उन्होंने संन्यास के भाव बहुत स्थापित किया। जब चैतन्य महाप्रभु माने 24 साल तो हो गया उनका बाल्यकाल और जो गृहस्थ जीवन, उसके बाद में 6 साल भ्रमण किए। उसके बाद में जो 18 साल है उसमें से जो 6 साल वो कहीं नहीं जाते हैं। 6 साल तो भक्तों से मिलते हैं, लेकिन 12 साल तो किसी से नहीं मिलते। तो उस जो 6 साल थे, उन 6 सालों के अंदर में जब वो भ्रमण में गए थे, तब उन्होंने, हम लोगों ने पढ़ा मध्य लीला के अंदर में 19 अध्याय में रूप गोस्वामी को, और उसके बाद में 20-21 अध्याय में सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी है। शिक्षा देने के बाद जब वो वापस आ जाते हैं पुरी में, तो रूप गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद ही उन्होंने ललित भाव विगत माधव लिखा था। तो कहते आते ही सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को देखते हैं तो क्या बोलते हैं मालूम है? स्वरूप दामोदर रामानंद राय सबको मिलते हैं कि रूप गोस्वामी पर कृपा करो। वो कहते हैं अरे प्रभु आप हैं, आप मेरे को कृपा करने बोलते हैं। बिना तुम जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा के मेरे आशीर्वाद नहीं लगेगा। इतना भक्तों को वो कृपा देते थे, इतना महत्व देते थे। तो हम लोग पढ़ेंगे
श्री चैतन्य चरितामृत के लेकर हमें शिक्षा देता है यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को सचमुच जानना चाहते हैं तो हमें उनके ऐसे सभी शुद्ध अंतरंग भक्तों को सादर नमस्कार करना चाहिए। षष्ठ श्लोक एक कहिलो आभास, मूल श्लोक अर्थ सुनो कोरी ये प्रकार ही बोलते हैं। अभी छठवां श्लोक है जो उनके प्राकट्य का अंतरंग कारण, अभी तक मैंने उसका केवल आभास दिया है, अर्थात जो सूर्य जब उगता है सुबह का 5-6 बजे का, वो आभास दिया है मैंने। छठ का संकेत कर दिया है। अब उस मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूं, कृपा करके सुने। श्री राधाय प्रणय महिमा कृदिशो वान ये वा स्वाद्यो ये न अद्भुत मधुरिमा कृदिशो वा मदीय शौक्यम चात्य मद अनुभवत कृदिशम वेति लोभात तत भावांग्य समजनी शची गर्भ सिंधु हरिंदु हरि हो। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन के राधा रानी अपने प्रेम के माध्यम करती है उसको, तथा उनके प्रेम की मधुरता अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती है उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। हरि बोल। तो आज देखिए उनके प्राकट्य दिवन है और उसी में इतना सुंदर श्लोक हम लोगों को मिल गया कि किस भाव को लेकर के, अंगीकार के भाव, राधा के भाव, राधा की कांति को लेकर करके चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार माता सची देव के कोख से प्रकट हुए। हरि बोल। यही सब सिद्धांत गुड़े कही ना जिया ना कहिले के अंत ना ही पाए। इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समझ प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इससे प्रकट नहीं किया जाता तो उन्हें कोई भी नहीं समझ सकता। कृष्ण भगवान अपने द्वापर लीला में प्रकट नहीं किए, जिसकी जैसी भक्ति है उसी भाव से, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण के विचार अगर इन सारी आंतरिक बातों को बोलना तो अनुचित है, लेकिन यदि प्रकट नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे कैसे। कितने कृपालु है चैतन्य महाप्रभु, कितने कृपालु है। अतएव कही किचु कही कोरिया गुड़ी बुझीबे रसिक भक्त ना बुझीबे मूड। इसलिए मैं केवल उनका सार ही प्रकट करूंगा जिससे रसिक भक्त तो इससे समझ ले, किंतु जो मूर्ख है वे समझ ना सके। हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद, यही सब सिद्धांत सही पाई बे आनंद। जिस किसी ने भी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस किसी ने श्री चैतन्य भाव से श्री नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया, वह इन सारे दिव्य साधन को सुनकर परम आनंदित होगा और वो समझ जाएगा। अर्थात जिसमें भक्ति होगी वो स्वतः ही समझ जाएगा। यही सब सिद्धांत आम्रेर पल्लव भक्तगण कोकिलेर सर्वदा बल्लभ। ये सारे सिद्धांत आम के बीच की शाखाओं के समान है। ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय है। भक्त उष्टेर इतना हो प्रवेश तबे चित्ते हो मोर आनंद विशेष। ऊंट समान अभक्त इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता है। नहीं चाहते कि माने अभक्तों को बोलना नहीं चाहिए, चित भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जे लागी कहिते भय जे यदि ना जाने यह हुई की बात सुख आचेती भुवने। मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोग इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। माने अभक्त के लिए बोल रहे हैं। अतएव भक्त गणे कोरी नमस्कार निसंख्य कहिए तार होक चमत्कार। अतः भक्तों को नमस्कार कर मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी संकोच के कहूंगा, भक्तों के लिए हरि बोल। कृष्ण विचार एक अच्छा है अंतरे पूर्णानंद पुण्य रस रूप को है मोरे। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, सारे लोग कहते कि मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूँ। आमा होइते आनंदित होइते भुवन, आमा के आनंद दिव्य अच्छे को जन। सारा संसार मुझसे आनंद प्राप्त करता है, क्या ऐसा कोई भी है जो मुझे आनंद दे सके। आमा होते जा रहा तो सत सत गुण सही जन आदिते पारे मोर मन। जिस व्यक्ति में मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है, वो है गोपी और राधा रानी। आमा है तो गुणी बड़ जगते असंभव एकली राधा ते ताहे करी अनुभव। मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को इस जगत में खोज पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद दे सके। हरि बोल। कोटि काम जिनी
रूप यद्यपि आमार असमो धर्व माधुर्य साम्य नाही जार मोर रूपे आप यार इत होय त्रिभुवन राधा दर्शन मोय जुड़ाए नयन। यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेवों को पराजित करने वाला है, यद्यपि यह अतुलनीय है और अद्वितीय है तथा तीनों जगह आनंदित करना, किंतु राधा रानी के दर्शन में मेरे नक्तों को आनंद प्राप्त होता है। मेरे में इतना सुंदर गुण ऐश्वर्य सुंदर है जो कामदेव को उससे मैं आकर्षित नहीं, मैं तो आकर्षित होता हूँ राधा रानी के दर्शन से, नेत्रमात्र से मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। मोर बंसी गीते आकर्षे त्रिभुवन राधा वचन है और अमार श्रवण। मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोगों को आकर्षित करती है, किंतु मेरे कान से मुझे राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं। यद्यपि अमार गंध जगत सुगंध मोर चित्ता प्राण हरे राधा अंग गंध। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है, किंतु राधा रानी के अंगों की सुगंधी मेरे मन तथा हृदय को मोहित कर देती है। यद्यपि आमार रस जगत सरस राधार अधर रस आमा कोरे बस। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न रसों से पूरित है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधरों के अमृत रस पर मुग्ध हूँ। यद्यपि आमार स्पर्श कोटिंदु शीतल राधिकार स्पर्श से आमा कोरे सुशीतल। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल, हरि बोल, किंतु मैं श्रीमती राधा ने स्पर्श से शीतल हो उठता हूँ। देखिए कितना सुंदर ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बारे में बता रहे हैं। यही मत जगत के आमी हेतु राधिकार रूप गुण आमार जीवातु। इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य गुण मेरे जीवन और आत्मा है। यही मत अनुभव हमारे प्रतीत विचारित देखिए जो दिशा विपरीत है। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहशील भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूँ तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूँ। राधा दर्शन है मोर जुड़ाए नयन हमारे दर्शन है राधा सुखे अगेयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूं तो मेरी आंखें पूर्णतः तृप्त हो जाती है, किंतु मुझे देखकर वह और भी अधिक तुष्ट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहीं पर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं सरेंडर हो गया राधा रानी के साथ, क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरे में इतना दिव्य सुंदरता है कि मेरे को देख के सारा जगत ब्रह्मांड खुश हो जाता है। लेकिन जब मैं राधा रानी को देखती है तो मुझे देखकर और भी अधिक तुष्ट हो जाए। मैं सोचता हूँ कि मैं राधा रानी को देखकर पूरा तुष्ट हो जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे को देखकर राधा रानी और ज्यादा तुष्ट हो जाती है, और इतना सुतुष्ट उसको देख करके मैं खुश होता हूँ, फिर मेरे को देखकर राधा रानी इतनी ज्यादा खुश हो जाती है। तो मेरा जो आनंद है तो राधा का आनंद, राधा रानी का आनंद है बहुत ज्यादा, मेरे से करोड़ गुना ज्यादा है। परमेश्वर वेणु गीत तो जी है विराम दें क्या कंटिन्यू करेंगे? कंप्लीट तो नहीं होगा? नहीं होगा ना वो, सॉरी थैंक यू। फिर इसको खत्म करके फिर दूसरे दिन ये चेतन ये भी कर लेता, ठीक है, यही पे विराम देते थे। थैंक यू सो मच। ये देखिए बहुत ही दिव्य है, और इसको जितना मैंने, मेरे हिसाब से इसको कई बार हम लोगों को पढ़ना चाहिए, स्पेशली लास्ट के 128 श्लोक से लेकर अंत तक। तो उसको पढ़ने से क्या भाव आएगा हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो दिव्य प्रेम होता है, दिव्य प्रेम की जो सीमा होती है, पढ़ते 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 हमारा जो भाव है हमारी कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति जो भक्ति है और प्रगाढ़ हो जाती है, इतनी प्रगाढ़ हो जाती है। पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हमारी चेतना में भी परिवर्तन आ जाएगा, और हमें स्वतः ही कृष्ण भक्ति मिल जाएगी, और उस भक्ति का पोषण करने वाली कौन कहलाएगी? राधा रानी। इसलिए कहते हैं राधा रानी की इतनी दिव्य भक्ति है जो कि हमारी भक्ति का पोषण करती है। भक्ति का तो हमारी भक्ति और बढ़ती जाएगी। क्या कि अगर हमारी को भक्ति चाहिए, अगर हमें कृष्ण की कृपा चाहिए, तो हमें राधा रानी गोपियों, राधा रानी से शिक्षा लेनी चाहिए। और इस बात को चेतन महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में आकर के इस पूरे भौतिक जगत को ये बताते हैं।
और चूंकि ये इतना दिव्य सब्जेक्ट है, इसलिए कृष्णराज कविराज गोस्वामी बहुत सतर्क करते हैं कि क्या है, ये केवल भक्तों के लिए है, और अभक्त लोग न सुने तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका गलत अर्थ लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चीज कभी भी अभक्तों के बीच हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए चेतन चरण हमेशा जर्नल क्लास में कभी भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। पाप लगे, मैंने बहुत बड़ा, ये साधारण नहीं है, क्योंकि जैसे वो डिस्कस करेगा उसकी चेतना क्या भी काम वही चेतना में चली जाएगी, वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। लेकिन भगवान की असीम कृपा हम सब भक्तों के ऊपर में कि हम लोग ये कर पा रहे हैं, बिना गुरु आदेश के नहीं हो सकता। तो आज का दिन शुभ दिन है, एंड सभी भक्तों को हृदय से हम लोग गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम लोग सब मिल करके एक दूसरे के लिए भगवान से प्रार्थना करके, चेतन माऊ से प्रार्थना करेंगे कि आपने जो इस जगत में आकर करके 2 श्लोक जो बोले, तिथिते आते जो तो नगर आदिगम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, इतनी बड़ी आपकी कृपा, नंबर 1। दूसरा जो श्लोक बोलते हैं, भारत भूमि ते जन्म हुई लो जात, जन्म सार्थक होरी करो पर उपकार। अर्थात हमें अपने को जानना है, भगवान श्री कृष्ण को जानना है, चैतन्य महाप्रभु को जानना है, उनके उपदेश को जानना है, उपदेश को अपने जीवन में उतार कर करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है, और फिर अपने जीवन को सार्थक बना करके दूसरे लोगों को भी किस भक्ति में ला कर कर करके चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है कि सर्वत्र प्रचार हो, उसकी इच्छा को पूरा करने में मदद करना है। हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रचार के माध्यम से प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, यह भी करना है। और यही सबसे बड़ा सेवा भाव है। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने मुख से राधा रानी की इतनी महिमा गाई है, और किसी की क्षमता ही नहीं होने सकती है कि राधा रानी के बारे में कुछ बोले। क्योंकि माता जी वो भाव आना चाहिए ना, हम तो खाली रिपीट कर रहे हैं, वो भाव उनका वो दिव्य भाव है। नहीं तो सोचिए, मैं खाली वो 2 श्लोक को मैंने देख करके, एक जो कैंटो 10 का 32 अध्याय का जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन काल में भी मैं ऋण को नहीं चुका सकता, एक ये। और दूसरा 4 अध्याय का 11वां श्लोक, इसको याद रखेंगे। इसे कहते हैं कि जो मेरी जिस प्रकार की भक्ति करता है उसी अनुपात में मैं कृपा प्रदान करता हूँ। लेकिन बोलते मैं राधा रानी को क्या कृपा प्रदान करूं, मैं तो उसके सरेंडर हो गया हूं। कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि इतनी बड़ी राधा रानी की दिव्य भक्ति, इसीलिए आराधनी शक्ति है। सारी भक्ति, सारी गोपियों, सारी रानियों का, सारी लक्ष्मियों का स्रोत राधा रानी है। और राधा रानी किसकी स्रोत है? स्वयं भगवान कृष्ण की अलादिनी शक्ति है। तो इसलिए कृष्ण तत्व को समझना माने बहुत डिफिकल्ट है, सिंपली है हमें पढ़ करके अपने जीवन में उतारने का तक। हरे कृष्ण। अजय प्रभु प्रभु इसको बार बार में पढ़ने से ही आएगा, एक बार सुनने से तो कुछ भी नहीं होगा। जितनी बार बिल्कुल सुनेंगे बिल्कुल। और माता जी ये भक्तों के बीच हम लोग पढ़ेंगे, फिर समय मिलेगा तो पढ़ेंगे, जर्नल मत पढ़िएगा क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसको हम लोग आपस में ही पढ़ेंगे भक्त लोग मिलकर। ये हम लोग पर बहुत बड़ी कृपा। एक लास्ट सेंटेंस बोलूंगा, मैं सही बताता हूँ। इवन हम लोगों ने कई साल पहले चैनल शुरू किया था, स्टार्टिंग कहाँ से किया था मालूम है? 13वें अध्याय से। 2 जन से मैंने ट्राई किया था, दोनों जनों ने बोला नहीं 1 से 12 अध्याय नहीं पढ़ पाएंगे, 13वें अध्याय से शुरू किया था। लेकिन पता नहीं कितना सब भक्तों की इतनी कृपा है, आशीर्वाद है, सब मिल करके भगवान का परमिशन लेकर के गुरु आचार्य हम लोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और ये खत्म हो जाएगा पूरा चेतन तो इसके बाहर और कुछ भी नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। आप कहीं से भी चेक कर दीजिए, पूरा तत्व इसके अंदर में आ गया। कृष्ण तत्व आ गया, उनकी शक्ति के बारे में आ गया, राधा तत्व के बारे में आ गया, कृष्ण और राधा के प्रति जो दिव्य प्रेम की गहराई के बारे में आ गया, पूरा सब कुछ इसके अंदर में आ गया। संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, आलादिनी शक्ति, सत्य चित्त आनंद के बारे में, राधा तत्व के बारे में सब कुछ आ गया। भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्म परमात्मा, भगवान नारायण का स्रोत कृष्ण, सब कुछ इसके अंदर में आ गया। इससे ज्यादा हमको कहीं भी कोई नहीं दे सकता है, इतना बढ़िया ये पावरफुल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यही सब लोग विराम देते हैं। और आज शाम को सब लोग
जा रहे हैं थोड़ा। तो अजय प्रताप प्रभु एग्जैक्ट कितना बजे हम लोग को पहुंचना है? 4 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा प्रभु जी, एग्जैक्ट चालू हो 4 जाएगा। बजे से ना, तो 4 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आज 2 जन वो भाग एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया, 2 जन कीर्तन कर रहे हैं। 4 से लेकर के 4:45 तक दिया गया ना। तो पहला स्लोट कर रहे हैं गौरांगो ग्रुप के रेवती माता जी कर रहे हैं, और सेकंड स्लोट कर रहे हैं ये हमारे विनय गोविंद प्रभु नित्यानंद प्रभु से ग्रुप से कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, तो हम लोग लेकिन जरूर इसमें अटेंड, ठीक है ना। ठीक। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रसादम जो वो पैकेट प्रसादम है या वो है लूज रहेगा, लूज रहेगा? ओके ठीक है, हरी बोल। सबको जाना है, मतलब ये एकदम हाँ बिल्कुल 100% एकदम 100% अटेंडेंस चाहिए आज मेरे को। हरी बोल। देखिए प्रभु बहुत मेहनत कर, मैं सही बता रहा हूँ, मैं भी कल भी देख रहा था, मैं खाली देख रहा था हमारे जगन्नाथ ग्रुप से कितने लोग हैं। तो मेरे को 2 जन दिखा, फिर प्रभु ने बताया हमारे रंजीत प्रभु भी थे और अर्चना माता जी भी थी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग भक्त नहीं, आएंगे, बहुत हैं? अच्छा प्रोग्राम भी आज बहुत अच्छा रहेगा। देखिए कल भी बहुत अच्छा हुआ और आज भी बहुत अच्छा होगा, और नए भक्त को लेके जाएंगे तो वो भी देख करके बहुत आनंदित होंगे, कि मतलब सोचेंगे। हाँ, और अच्छा रहेगा ना, आज हम अपने भक्तों को भी ग्लोरीफाई करने की करेंगे ना। आज हमारे जगन्नाथ के भक्तों ने क्या क्या सेवा की है, ये प्लीज सब लोग आइएगा। इन्हें भी 7-8 नए अरे भक्तों को, जो हमारे कोई जिससे ऑफिस से रिलेटेड कुछ कुछ अलग अलग जगह किए, मैंने सबको इनवाइट किया, सब आएंगे भी, तो क्या है, वो देख करके भी अच्छा लगता है, और मतलब हाँ हरी बोल, और सबको मिलवाइएगा प्रभु आप, हैं? सब हमारे भक्तों से आप मिलवाइएगा। तो इसमें हमारे गोपाल प्रभु, हमारे विजय खेमका, सब लोग को आना है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। तो कम से कम हम लोगों से इंट्रोड्यूस भी करा पाए ना उन सबों को। हरे कृष्णा, ये पे विराम देते, थैंक यू सो मच। विराम देते हैं, फिर अगले सोमवार को सुबह 7 बजे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, स्वागत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सभी। हरे कृष्णा। को।